बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो स्टूडेंट्स, मैंने कल आपसे इंट्रोडक्शन किया था कि आज से हम मैट्रिक क्लास के लेक्चर जो है वो आप देखेंगे इंशाल्लाह बेस्ट लेक्चर के प्लेटफॉर्म से। तो आज मैंने क्लास 10 का यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो आज मेरा पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो थोड़ा बहुत इसका आपको मैं इंट्रोडक्शन करा दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम इसमें जितनी जो टर्म्स यूज हुई है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि हैविंग पावर 2, कि जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 2 आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर, फिर ये इसकी पावर 1 है, फिर कांस्टेंट, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो x वगैरह यूज हुआ है इसको हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। c जो है उसको हम कांस्टेंट, और ये जो b और a जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब ये a जो होगा ये कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये जो b है ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म्स आपके ध्यान में होने चाहिए ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा तारुफ हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो आपकी बुक्स में 3 मेथड्स दिए गए हैं। एक है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है हमारे पास, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा जो है हमारे पास बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो ये हम तीनों मेथड्स स्टेप बाय स्टेप इसको हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो पहला जो मेथड है वो आपके पास है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और बाय फैक्टराइजेशन मेथड में एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, यानी फर्स्ट मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह देखें आप। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया मैंने, एक्स स्क्वायर, एक्सरसाइज आपकी 1.1 है, प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ऑलरेडी इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर है, फिर x है, फिर कांस्टेंट। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होती तो पहले बच्चों आपने ऐसे करना है कि इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि ये जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और जो लास्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट इसका क्या है, 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी 4 आ जाएगा, और साथ एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपने इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं 4 के, ताकि जिसको हम प्लस या माइनस करें तो हमें जो है मिड टर्म जो प्लस 5 दे रहा है ये हमें मिल जाए 5x, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास 4 और 1, 4 1 टाइम 4, तो हम यहाँ से पता चल गया कि 4 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें 5 मिल सकता है। इसके साथ भी आप x लगाएंगे, इसके साथ भी x लगाएंगे, और साइन के लिए क्या करेंगे, प्लस में आ रहा है तो दोनों के साथ हम प्लस लगा देंगे, ताकि प्लस 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 4 1 4 यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाए, और अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 4 + 1 कितना हो जाए, 5x आ जाए, ठीक है। तो इसको हम मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन का
ये जो पहला बाय फैक्टराइजेशन मेथड है, मिड टर्म ब्रेक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह आपने क्या लिखना है, 4x प्लस सिर्फ x जो 1x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास पहले 3 टर्म थी, अब 1 2 3 4 टर्म बन गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब दो टर्म्स के ये पेयर बनेंगे, इनमें से आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 4, अब जहाँ पे क्या होगा, 1 ऑलरेडी दोनों में मौजूद होता है, 1 कॉमन है तो यहाँ से भी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास अगेन कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 इसमें भी है, x प्लस 4 यहाँ पे भी है, तो x प्लस 4 आपने कॉमन लिया और यहाँ से x हमारा बच गया और प्लस जहाँ से 1 हमने ले लिया इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, तो अब x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -4 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू -1। तो ये आपका जो सोल्यूशन सेट इसका आएगा, तो वो क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4 एंड -1। तो ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया होगा। इसके कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है, वो साथ साथ जो मुश्किल हो गए वो भी मैं प्रॉपर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।